नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज ये निफ्टी का वीकली व्यू लेके मैं आया हूँ। तो देखते हैं निफ्टी में नेक्स्ट वीक क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि निफ्टी में मैंने अभी चार्ट पे वीकली कैंडल ओपन किया हुआ है। तो वीकली कैंडल पे हमारा जो सीपीआर हाफ ईयरली आता है, तो ये जो सीपीआर है आपका, ये हाफ ईयरली सीपीआर है। तो यहाँ पे आप ये पूरे 6 महीने के लिए रहता है, जून तक के लिए रहेगा। तो अभी इस सीपीआर पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी हमारा S2 के ऊपर यानी और मेजर S1 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो S1 के नीचे जब भी ट्रेड होता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिशनेस पे नहीं माना जाएगा, एक्सट्रीम बियरिश ही माना जाएगा जब तक कि वो S1 के नीचे रहता है। तो ऐसे सिनारियो पे अगर हम देखें S2 के ऊपर है तो S1 जाने की प्रोबेबिलिटी भी अभी है। इसमें S3 के आसपास से ये सपोर्ट लिया था और वहीं से ये प्राइस चल रहा है। फिलहाल के लिए जो अभी हम देखें कि वीकली कैंडल कैसा फॉर्म हुआ है, तो वीकली कैंडल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 हफ्ते से पिछले 2 वीक से निफ्टी में एक बहुत ही इनडिसिजिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा, ये कोई भी प्रकार का सा नहीं है। यहाँ से एक अच्छी जरूर रैली आई थी निफ्टी में, ये यहाँ से एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ कैंडल का। लेकिन अभी भी एक अच्छी बात है कि निफ्टी ने अभी भी प्रीवियस वीक लो के नीचे जाके क्लोज नहीं किया है। तो इस हफ्ते हमारे लिए देखना ज़रूरी होगा कि ये जो छोटा सा कैंडल बना हुआ है करंट वीक का, इसका हाई और लो, अगर निफ्टी इसके लो के नीचे जाता है तो आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, और अगर हाई के ऊपर जाता है तो आपको फिर तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए वीकली कैंडल से बहुत ज़्यादा हमको अभी नहीं है, लेकिन हम इसको दूसरे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे निकल के आते हैं। तो चलिए अभी मैं डेली कैंडल लगाता हूँ। तो डेली कैंडल पे हमारा मंथली सीपीआर आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली सीपीआर ओवरलैप कर रहा है। कल मेरा जो मंथली व्यू का वीडियो था उसमें आपने ये देखा होगा। फिलहाल के लिए इसका व्यू मैं देख चुका हूँ। तो हम सीधे आवरली में जाते हैं कि अगले वीक क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए इस वीडियो पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निफ्टी का सीपीआर फॉर्मेशन हुआ है वो ओवरलैप हुआ है और इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप है। इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप मतलब एक मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस पे। इनसाइड हो है मतलब ये जो पिछले वीक का सीपीआर था उसके अंदर ही इस वीक का सीपीआर बना हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हमारे लिए प्रीवियस वीक का जो हाई है आपका और प्रीवियस वीक का जो लो है, ये मेजर इंपॉर्टेंट एक लेवल होते हैं, जो कि R1 और S1 आप देखेंगे कि 24,289 और 23,750 ये एक मेजर लेवल होगा। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो एक अच्छी रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 24,700 जो कि हमारा ईयरली पिवोट है वहाँ तक हो सकता है। और अगर प्राइस 23,700 के नीचे जाता है तो यहाँ से 23,500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 23,550 से 600 के आसपास। और अगर उसके भी नीचे जाता है तो 23,100 आपका मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये ईयरली का S1 है। तो इस प्रकार से ये हमारा वीकली का व्यू रहा है। तो मेजर जो लेवल निकल के आ रहा है, मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,290 और 23,750। अब देखते हैं अगर ओपन कहाँ पे करता है तो क्या सिनारियो बनता है। जैसा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुआ है वो सीपीआर के नीचे हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी हमारा इनिशियल बायस हमारा बियरिश है। अगर प्राइस कल सीपीआर के ऊपर क्लोज करेगा तो ये हमारा बायस रिजेक्ट होगा, और ऐसी स्थिति में हमको बुलिशनेस का देखना पड़ेगा। सीपीआर पे आप बाई कर सकते हैं और बीसी के एसएल के साथ 24,020 के एसएल के साथ आप बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका R1, और अगर R1 के ऊपर निकलता है तो फिर 24,700 24,600 हमारा जो प्रीवियस आई है वहाँ तक के लिए भी आप देख सकते हैं। अगर ये सीपीआर के नीचे ही ओपन कर देता है मंडे को तो आपको सीपीआर पे शॉर्ट करने को देखना चाहिए। टारगेट आपका S1 और S1 के नीचे आपका 23,500 और फिर 23,100। तो इस तरह से ये पूरा व्यू निकल के आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। डेली इंट्राडे का जो मार्केट व्यू है उसको लेके मैं कल सुबह उसको अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।